एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। अब मैं हूं आपका प्यारा प्यारा सा डॉक्टर, और आपके लिए आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो आपको मैं उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आएगी। आपने सुना होगा, देखा होगा और लोगों को भी कैसे सुना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत जो है ये होना चाहिए। तो मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसके होने के फ़ायदे क्या हैं। तो अगर आपको जानने हैं, और ये फ़ायदे आमतौर से कोई सोचता नहीं है। आमतौर से लोग हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट बहुत जल्दी ढूंढते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट नहीं ढूंढते हैं। मैं आपके सामने पॉजिटिव पॉइंट पेश करूँगा आत्मनिर्भर भारत होने के। और आत्मनिर्भर भारत को हम तभी बना सकते हैं जब हम खुद आत्मनिर्भर होंगे। तो इस वजह से हमारा आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ डिपेंड होना यानी आत्मनिर्भर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, जब यह समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड तक आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जॉब जैसा कि हम सब जानते हैं 2 तरीके की होती हैं, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, और या फिर खुद की अपनी जॉब। आत्मनिर्भर होने का फ़ायदा ये है कि इंसान, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है अपने जॉब के लिए। आमतौर से ये होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर का तो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा बेटर है प्राइवेट सेक्टर से कुछ चीज़ों में। हालांकि नेगेटिव पॉइंट उसके भी हैं, वो मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो साथियों प्राइवेट सेक्टर में बहुत बुरी हालत है। कहीं कम कहीं ज़्यादा, बस फ़र्क कितना है। प्राइवेट सेक्टर में आप दूसरे के ऊपर जॉब के लिए डिपेंड हैं, और आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो प्राइवेट जॉब वालों के ऊपर है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि स्ट्रेस जो है वो इंसान की सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदमी हर चीज़ से बच सकता है, हर बीमारी से बच सकता है, अगर उसमें स्ट्रेस ना हो। अगर 2 आदमियों को कंपेयर किया जाए, एक स्ट्रेस वाले को और एक बिना स्ट्रेस वाले को, नॉर्मल पर्सन को, तो आप हमेशा ये बात पाएंगे कि जो पर्सन ऐसा है जिसको स्ट्रेस नहीं है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी होगी उस व्यक्ति के मुकाबले जो अंडर स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस में है। और ये स्ट्रेस हमें मिलता है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इंसान की कदर नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सभी जगह नहीं है, लेकिन करीब 80% ऐसा है कि इंसान की कदर नहीं है। वो 20% जो है वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन 80% में इंसान की कदर नहीं है। और आप ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में जितना इंसान खोता है, या मैं ये कहूँ प्राइवेट सेक्टर को ना कहूँ बल्कि जॉब की बात मैं कहूँ, अगर किसी के अंडर में जॉब करने में इंसान जो कुछ खोता है उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती, जीवन भर भरपाई नहीं हो पाती। जॉब में इंसान खोता है अपना वक्त, अपनी फैमिली के साथ जो वक्त उसको गुजारना चाहिए, जो वक्त उसे अपनों को देना चाहिए, जो वक्त अपनी हेल्थ को देना चाहिए, जो वक्त उसको अपनी ज़िंदगी को संवारने में, अपनी ज़िंदगी को प्लान करने के लिए देना चाहिए, वो सारा वक्त वो बेचारा एक कमरे में बैठकर, या एक ऑफिस में बैठकर, या एक दुकान पर बैठकर, या कहीं भी बैठकर, या एक लैपटॉप लेकर, या एक कुछ भी चीज़ लेकर गुजार देता है वो पूरा वक्त। और उसके वो जीवन के, देखिए, वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। जिसकी जो उम्र है वो निकल गई, वो दोबारा वापस नहीं आनी। जो वक्त जिसने खो दिया वो कभी वापस नहीं आना। तो फिर वो जो व्यक्ति है वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त नहीं बिता पाता, अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाता, अपनी ज़िंदगी, उसके जो फैमिली है वो छोटी छोटी खुशियों में तरस जाती है। कहीं पिकनिक पे जाने की बात हो, अरे नहीं भाई नहीं जा सकता, सॉरी छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करूँ। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमारी, मतलब इवन वो आदमी अगर खुद भी बीमार पड़ जाए तो क्या होता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती है। और छुट्टी अगर मिलती है तो उसको बहुत ज़्यादा सैलरीज और फाइनेंशियल लॉस उसको उठाना पड़ता है। जबकि अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हमारे ये स्ट्रेस खत्म हो जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, काम करते करते लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, लोगों का डाइजेशन ख़राब हो गया है, स्ट्रेस की वजह से लोगों को हाई बीपी हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बैठे बैठे लोगों के घुटने बेकार हो गए हैं। एसी में या कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करने से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उनको बाहर की ताज़ी हवा नसीब ही नहीं होती। वो दिन भर 12 घंटे तो वो दिन भर अपनी ड्यूटी करते हैं, और बाकी 12 घंटे सोते हैं, रात को गुजार देते हैं सोने में। तो क्या होता है, उनकी जो एक्सरसाइज है, जो मूवमेंट है, वो बिल्कुल नहीं बटा सन्नाटा हो जाता है। आत्मनिर्भर यदि हम होंगे तो इससे क्या होगा, हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हमारे अपने हाथ में है हम कितना काम करेंगे। हम थोड़ा काम करके भी यदि हम तनाव मुक्त होकर थोड़ा भी काम करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा हमें अच्छा मिलेगा।
लेकिन अगर हम तनाव में रहकर बहुत सारा काम भी करेंगे तो भी हमें उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितना हमें बिना स्ट्रेस के थोड़ा सा काम करके मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस ना होने से हमारी सेहत ठीक रहेगी, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रहेगी तो उससे हमारी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बेटर होगी। इस वजह से मैं मोदी जी की बात से 100% सहमत हूँ कि आत्मनिर्भर इंसान को खुद होना चाहिए और खुद अपने लिए काम तलाश करना चाहिए, दूसरों के भी काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब आप कहोगे सर जी आप तो डॉक्टर हो, आप तो खुद सेल्फ डिपेंड हो, हम कहाँ से ऐसा करें, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम से इन्वेस्ट कीजिए या एकदम से आप सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जॉब के साथ साथ ही कुछ या तो आप लोन्स वगैरह, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से आप लोन वगैरह लेकर अपना कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, वो शुरू कर सकता है। आपके अगर 12 घंटे ऑफिस में बीतते हैं या जॉब में बीतते हैं तो आप दूसरे के थ्रू शुरू करवा सकते हैं, और जब वो आपको शुरू हो जाता है धीरे धीरे स्विच ओवर कर दीजिए, आप उस जॉब को छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो जाइए। और देखिए, रहा सवाल सेटिस्फेक्शन का और खर्चों का, आप कहोगे जी आत्मनिर्भर बनकर इतनी आमदनी इतनी जल्दी नहीं होती जितनी आमदनी जॉब से होती है, हर महीने एक मोटी सैलरी मिलती है। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन उस सैलरी के बदले आपको कितनी मोटी कीमत चुकानी पड़ती है, ये आप रियलाइज़ करेंगे ओल्ड एज में जाकर, आगे जाकर उम्र में। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इंसान अपने लिए खुद काम करे। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन 80% केसेस में यही होता है। एक एम्प्लॉय चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, रातों की नींद हराम कर ले, अपनी फैमिली की खुशियाँ कुर्बान कर ले, अपने सारे प्रोग्राम्स वो फिनिश करके ऑफिस का, दफ्तर का, दुकान का काम करे, लेकिन वो उसके अपने बॉस की नज़रों में कभी अच्छा नहीं होता। हमेशा उसकी नज़र में ये रहता है कि ये तो कुछ काम करता ही नहीं है। इसके अलावा जो कुछ उसमें खोया उसकी कीमत कोई नहीं समझता। सब समझते हैं कि वो एक मजदूर की तरह है, वो पैसे ले रहा है तो काम कर रहा है। अरे भैया, पैसे आप उसको 8 घंटे या 6 घंटे काम करने के दे रहे हो, उसको अपना खरीद थोड़ी ना लिया है कोई, आप उसको पैसे दे रहे हो। उसको अपनी मर्जी से जीने का, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाने का तो हक है ना। जब आप उसको छुट्टी नहीं दोगे सर, और आप उससे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाओगे, आप उसके पीछे पड़ रहोगे, हर टाइम टेंशन पीरियड रखोगे उसको, तो वो कहाँ से खुश रहेगा। इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। अब वो ज़माने गए जब एक कमाता था 10 खाते थे। अब तो अगर 10 लोग हैं तो 10 को कमाना है और 10 को खाना है। खुद ही याद रखिए, खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। मैं भले डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं भी इस फिलॉसफी में यकीन रखता हूँ कि खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। क्योंकि मैं मान लीजिए अपनी बात करूँ, अगर मैं घर में पड़ा रहूँ, AC में पड़ा रहूँ और पेशेंट को मैं टाइम ना दूँ, तो क्या मेरी प्रैक्टिस चलेगी? नहीं चलेगी। कुर्बानी तो मुझे जब भी देनी पड़ेगी, लेकिन तब मैं अपने हिसाब से अपनी खुशियाँ मैनेज कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कोई महामारी फैलेगी, कोई एपिडेमिक फैलेगी, कोई परेशानी इस तरह की होगी या और कोई समस्या खड़ी होगी, क्योंकि देश की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से रोज़गारों की कमी है, तो इससे परेशानी तो होनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को रोज़गार मिल जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रोज़गार की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होंगी, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी और भी फैक्टर, रिजर्वेशन है या और चीज़ें हैं, मतलब मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन सब चीज़ों के होते हुए भी होने से थोड़ा कोटे में कमी आ जाती है जनरल कास्ट के लिए, और उसको थोड़ी सी समस्या हो जाती है। और फिर रिजर्वेशन में भी कितने लोग सेलेक्ट होंगे? अगर एक सीट पे मान लो 50 लोगों का रिजर्वेशन है तो 50 तो लोग उस सीट पे 5,000 थोड़ी लोग हैं। अब वैकेंसी है मान लो 5,000 की, और वैकेंसी है मान लो 50 की, और अप्लाई कर रहे हैं 5,000, तो रिजर्वेशन भी क्या करेगा उसमें? कुछ नहीं करेगा सर। तो इसी वजह से कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी खुद जी। जो कहा गया है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो याद रखिए ज़िंदगी आपकी है, आपके बॉस ने खरीदनी हुई ज़िंदगी आपकी। छोड़ दीजिए सब चीज़ का मोह और आत्मनिर्भर बन जाइए। कोई भी ट्रेनिंग करिए, कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन अपना करिए। और एक पॉइंट बता दूंगा आपको, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, कंपनी कुछ भी है, आप लाखों रुपये उसको कमा के देते हो जब वो आपको सिर्फ कुछ हज़ार रुपये देती है। आप करोड़ों रुपये उसको कमा के देते हो जब आपको कुछ वो हज़ार रुपये देती है। अगर इसका आधी मेहनत भी अपने काम के लिए करोगे ना, तो यकीन मानिए आप इससे ऊपर पहुँच जाओगे। पहले मैं भी नौकरी को अच्छा मानता था, सही मानता था, लेकिन अब जब मैंने बहुत सारे पहलुओं पर गौर किया
तो मुझे मोदी जी की बात बिल्कुल सही लगी और मैं इस मामले में उनका 101% सपोर्टर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको आपके अंदर अवेयरनेस आएगी और आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, जो भी आप कदम उठाएं सोच समझ के उठाइए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखकर उठाइए और जल्दबाजी में मत उठाइए। आत्मनिर्भर बनिए मगर हिसाब से बनिए, मतलब यानी अपने सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए बनिए। ऐसा नहीं हो कि आप ये वीडियो देखकर काम धंधा छोड़ दें और आपके परिवार वाले मुझे गालियाँ दें कि डॉक्टर साहब ने क्या वीडियो बनवा दी, मेरे तो पति ने या मेरे भाई ने या मेरे उसने काम ही छोड़ दिया। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है। जो ये मेरा अपना व्यू है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आप ये सोचिए कि हमारे देश के इतने माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही है, तो आप सोचिए इस बात में कितना वेटेज होगा, कितना वजन होगा और कितनी सोच समझ के ये बात कही गई होगी। मैं तो चलो बिल्कुल उनके आगे अज्ञानी हूँ, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है तो वाकई ये बात लाख रुपये की कही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।